और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के महू जनपद के अंतर्गत आने वाले बंजारी ग्राम सभा की, जहां का विकास मानो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है और भ्रष्टाचार का दीमक अंदर तक जा घुसा है। बताया जाता है कि यहां पिछले 5 सालों से सरपंच की तानाशाही चल रही है और इसी से ग्रामवासी परेशान हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जनपद की तरफ से पंचायत को आवंटित किए गए करोड़ों रुपए की राशि बंजारी ग्राम पंचायत के लोगों के पास आज तक नहीं पहुंच पाई और ऐसे में ग्रामवासी अब सरपंच दिलीप जायसवाल और सचिव पर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगा रहे हैं। महू शहर की जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले बंजारी ग्राम पंचायत पर वहीं के रहने वाले ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है जिला पंचायत और सरकार द्वारा करोड़ों की राशि ग्रामीणों के लिए आवंटित तो हुई, लेकिन उसको जनहित पर खर्च करने की बजाय सरपंच महोदय और सचिव साहब ने मिलकर राशि का गबन कर लिया। वहीं दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं को तरसते सभी ग्रामीण पिछले 5 सालों से बेहाल हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा बुजुर्गों को पेंशन न मिलना, शौचालय का अभाव, इस तरह की समस्याएं यहां की प्रमुख हैं, जिससे पूरी तरह वंचित है गांव के बुजुर्ग। हालांकि इस मामले में कुछ ग्रामीण युवाओं ने आरटीआई के माध्यम से अब जानकारी निकाली तो ये सभी सुविधाएं सिर्फ कागजों पर नजर आई, जबकि इसकी राशि जिला पंचायत और मध्य प्रदेश शासन से सरपंच दिलीप जायसवाल और सचिव द्वारा ली जा चुकी है। अब लोगों में चर्चा इस बात को लेकर है कि यदि इस मामले की पारदर्शिता से जांच की जाए तो भ्रष्टाचार का आंकड़ा करोड़ों रुपए में निकलेगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि कथित सरपंच के पास करोड़ों रुपए की राशि आखिर आई कहां से। इसके अंदर हमारे सरपंच जो हैं दिलीप जायसवाल जी हैं, इससे पहले इनकी पत्नी जो थी वो जो सरपंच रही हैं और अभी फिलहाल में दिलीप जायसवाल सरपंच हैं। तो किस तरह के कार्य उनके द्वारा पिछले 5 साल में किए गए हैं? उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, हमारे महल्ले के एतबार से मैं बात करता हूँ तो हमारे महल्ले के एतबार से आप देख सकते हैं सिर्फ एक सामने जो सड़क है जो बनाई गई, सिर्फ यही बनाई गई है। ये भी 8 इंची में से सिर्फ 4 इंची बनाई गई है और हमने उनसे कहा था कि ये बहुत ही कमज़ोर सड़क बन रही है, तो कहने लगे शुक्र अदा करो बन रही है। अब उसके बाद जब उसके तरी की जो नौबत आई है तो हमने उनसे कहा कि इसके ऊपर ज़रा मट्टी डलवाइए और तरी करवाइए वरना ये उखड़ जाएगी। तो हमने ये तो कि कहा कि मट्टी कहाँ पर रखी हुई है, आप सिर्फ उठवा के यहाँ रखवा दीजिए ताकि इसके ऊपर तरी हो जाए, तो तरी होने के बाद ये ज़्यादा देर चले। तो इतना भी उनसे नहीं हुआ, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि आज सड़क पूरी उखड़कर पूरी उसकी रेती और सीमेंट ऊपर आ रही है। सर, कितने कुटीर, कितने शौचालय या फिर कितनी अन्य सुविधाएं पंचायत द्वारा या सरपंच द्वारा आप लोगों को प्रदान की गई? जी, हमारे यहाँ तो बड़ी मुश्किल से, बड़े दौड़ धूप के बाद और बहुत ही चप्पल घिसने के बाद बड़ी मुश्किल से 5 या 6 लेटरिन हमारे महल्ले के अंदर मंजूर हुए और उसके भी पैसे नहीं आए। उसके पैसे नहीं आए। जब हम लोगों ने देखा, काफ़ी देर इंतज़ार किया, तो उसके बाद फिर हमने सीएम हेल्पलाइन के ऊपर कॉल किया, तो उसके बाद वहाँ से दबाव पड़ा तो फिर हमारे पैसे आए और वो भी बड़ी मुश्किल से आए। और इसके अलावा तो कूटी तो अभी तक किसी को दी नहीं गई है और जो हमारे पुराने गरीबी रेखा को कूपन थे वो भी बनाए जो गए हैं, तो उसके अंदर कोई नए नाम अभी जोड़े नहीं गए हैं। सर, लाइटें कितनी लगी आपके क्षेत्र में? लाइटें हमारे जो क्षेत्र के अंदर लाइटें तकरीबन 170 जो पूरी लाइट मंजूर हुई है, उसमें से हमारे बंजारी क्षेत्र के अंदर सिर्फ 7 लाइट चालू कितनी है? उसमें से चालू मेरे हिसाब से तो हमारे महल्ले के एतबार में जो 3-4 लाइट लगा उसमें से एक भी चालू नहीं। और उसके हमने जब कहा, हमने प्रकाश भैया से जब कहा कि प्रकाश भैया आप ऐसा करिए, हमारी लाइट को उतरा कर चेक करवा लीजिए और उसको दिखवा लीजिए, तो कहते हैं कि इंदौर से अभी कारीगर नहीं आया है। तो फिर मुझे घर बुलाया और कहने लगे ऐसे कर लीजिए कि आप ये लाइट ले जाइए और अपने लगा लीजिए। तो मैंने ये कहा चलो ठीक है, हम लोगों का भी इतना करते हुए बनता है कि हम अपने पास से कुछ पैसे लगा लें। तो हमने जब लाइनमैन को कहा तो लाइनमैन कहने लगा ये सरकारी काम है, मैं इसको इस्तेमाल में नहीं लाना चाहता, हाथ नहीं लगाना चाहता। तो फिर सरकारी इंसान वो लाइनमैन हट गया और लाइनमैन जब हट गया तो फिर हमने फिर से फ़ोन लगाया प्रकाश भैया को, कहा आप सरपंच जी से बात कीजिए, कहिए कोई दूसरी लाइट लगवा दी, इस लाइट के लिए किसी बंदे को पहुँचा दिया। बहाना कर रहा है कुछ? हाँ, कुल मिला के बहाना कर रहे हैं। तो लाइट भी रखा हुआ है, लाइट भी रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लगाने के लिए नहीं पहुँचा रहे हैं। और दूसरी, हमारा नाम मोहम्मद रिजवान है और भी दूसरी जो लाइटें हैं उनको देखने में भी तक। तो अभी तो हम गए थे, ताला लगा था वहाँ, तो कब से बंद है वो? 2-3 साल हो गए शायद। तो कहाँ चली गई पंचायत? अब ये हमें पता नहीं कहाँ गई। अब जब भी हमारा कोई काम पड़ता हम जाते तो बंद ही मिलती, ताला ही मिलता हूँ।